हरि ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीनुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम गं गणपतये नमः ललितात्रिपुरसुन्दर्यै नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मानवीय सृष्टि में प्रत्येक मानव सुख और शांति की कल्पना में कल्पित होकर के व्यवहृत होता है। वास्तव में प्राणी जब सुख और शांति की कल्पना तो करता है, पर सुख और शांति की प्राप्ति कहाँ होगी, उधर मुख न जा करके विषयों में वो अपने सुख शांति को ढूंढता है। क्योंकि जन्मांतरी संस्कारों के अनुसार वैषयिक वृत्ति में लगा हुआ चित्त निरंतर वृत्ति के प्रवाह में प्रवाहित होता है। शास्त्र की मर्यादा को नहीं समझता, क्योंकि शास्त्र की जो मर्यादा है वही मनुष्य के जीवन को नियंत्रण करती है और नियंत्रण करके सदकर्मों में लगाती है। तो शास्त्र है क्या चीज? गुरुमूलम इदम शास्त्रम गुरुमूलम इदम जगत गुरुरेव परब्रह्म गुरुरेव शिवः स्वयं गुरुर्यस्य वशीभूताः तम देवाः प्रणमन्ति च। ये सारा का सारा जो शास्त्र है जो हमें नियंत्रित करता है वो गुरुमूलक है। और संपूर्ण जो जगत है इसका जो ज्ञान है वो भी गुरुमूलक है, क्योंकि गुरु ही जो गुरु होता है वही परब्रह्म होता है, वही शंकर होता है। गुरुर्यस्य वशीभूताः, गुरु जिसके बस में होते हैं, देवास तम प्रणमन्ति च, देवता उसको प्रणाम करते हैं। अर्थात दिव्यता प्राप्त, देवता माने दिव्यता की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान ने कहा अर्जुन से दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम, जब तुमको मैं दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा तब तुम मेरे योग को जानोगे, मेरे ऐश्वर्य को जानोगे, मेरा कहाँ युज है, कहाँ मेरी धारणा है, कहाँ मेरा निवास है। जब तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा तब ज्ञात होगा। अस्तु, दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुचरण शरणापेक्षित है। जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं प्राप्त होगी तब तक दिव्य ज्ञान की रश्मियां हमारे चित्त में विकसित नहीं होगी, प्रकाशित नहीं होगी, जिससे हम सत्य को जान सकें। अस्तु, हमें सद्मार्ग पे लाने के लिए गुरुदेव की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरुमूलम, ये संपूर्ण सृष्टि गुरुमूलक है। अस्तु, गुरु जीवन का प्रकाशक है। अज्ञानांधकार को निवृत्त करके परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित करने की शक्ति अगर कहीं निहित है तो गुरुदेव में है। हमारे गुरुदेव इसी परंपरा में सर्वोच्च एक महापुरुष हैं, जिनके विषय में कुछ भी कहना वो वाणी से परे है। फिर भी गुरुदेव के चरण में रह करके गुरुदेव का गान करना, गुरुदेव का कीर्तन करना, गुरुदेव के ऐसा कीर्त कौमुदी का प्रकाश विश्व में देना, ये प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य होता है। अस्तु, हमारे गुरुदेव भगवत पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय जगदाराध्य जगदवंद्य वरिष्ठ ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी शांतानंद सरस्वती महाराज एक उच्च कोटि के महापुरुष हैं। भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठापित जो चार पीठ हैं, उन चारों पीठों में
जो उत्तरामनाय का पीठ है, उत्तराखंड में जो ज्योतिष पीठ है, वो उच्च कोटि के एक पीठ है, जिस पीठ के सानिध्य में भगवान आद्य शंकराचार्य ने तपस्या प्राप्त करके अखंड ज्ञान ज्योति को प्राप्त किया, और जहाँ पर प्रस्थानत्रयी का भाष्य लिखा, वैसा परम पुनीत स्थल ज्योतिष पीठ, उस ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हमारे गुरुदेव सन 53 से लेकर के सन 80 तक रहे। और तपस्यागो साक्षात अटत भूय विग्रहधरः, उनका जो जीवन है साक्षात तपस्या और त्याग की प्रतिमूर्ति है। इसलिए उन्होंने इतने वर्षों तक 53 से लेकर 80 तक संपूर्ण विश्व में ज्ञान को प्रकाशित किया, और ज्ञान को प्रकाशित करने के बाद उस पीठ को छोड़ दिया और अपने उत्तराधिकारी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी विष्णुदेवानंद सरस्वती जी महाराज श्री को अभिषिक्त करके स्वयं एकांत सेवी और निरंतर भगवदाश्रयी होकर के भगवान का भजन करते थे। नित्य गंगा स्नान करते थे रामघाट में। जब उधर से लौट करके आते, एक मंदिर महाराज श्री को नित्य दृष्टिगत होता, उसका नाम है राम जानकी मंदिर। यह मंदिर बहुत बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन इसकी ऐतिहासिकता को हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। जब अकबर ने बांध को बनाया इलाहाबाद की रक्षा के लिए, गंगा जी से बचाने के लिए, जब बांध को बनाया उस समय यह मंदिर वहां पर था। अकबर ने इस मंदिर को बचाने के लिए इसके बगल से बांध बनाया, तो वो राम जानकी मंदिर इतना पुराना प्राचीन मंदिर है। उस प्राचीन मंदिर को देख करके महाराज श्री के मन में प्रायः ऐसा होता था कि इस मंदिर की व्यवस्था करें। कुछ प्रकृति का ऐसा नियंत्रण हुआ कि उस मंदिर की व्यवस्था में रत रहने वाली एक महिला ने आकर महाराज से निवेदन किया कि महाराज जी, इस मंदिर को आप स्वीकार करें, इस मंदिर का उद्धार करें। महाराज श्री ने उस वृद्ध माता की भावना को समझा और ऐसा लगा कि भगवान राम जी ही प्रेरणा दे रहे हैं। माता जी ने स्वयं कहा कि महाराज जी, मुझे बार बार एक प्रेरणा मिल रही है कि हमारे मंदिर को भगवान शंकराचार्य के चरणों में जाकर निवेदन करो कि मेरा उद्धार करें। अस्तु, उसने महाराज श्री निवेदन किया। महाराज श्री ने उस मंदिर का सुंदर उद्घाटन किया, निर्माण किया, नव निर्माण करके सुंदर प्रतिष्ठा कराई और भगवान राम की सुंदर विग्रह प्रतिष्ठापित किया और प्रतिष्ठापित करके उसकी व्यवस्था बना दिया। उसकी व्यवस्था में एक सुंदर राम जानकी मंदिर ट्रस्ट का निर्माण किया और प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट का निर्माण करके उस ट्रस्ट के द्वारा भगवान का नित्यार्चन, नित्याभिषेक, नित्य पूजन और नित्य गरीबों का भोजन, छात्रों की व्यवस्था, सारे कार्य संचालित हो रहे हैं। और उस प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट के अधीन बहुत से ऐसे कार्य हो रहे हैं सारे विश्व में, और महाराज श्री के द्वारा उस ट्रस्ट के साथ साथ एक ट्रस्ट का निर्माण और किया गया जिसका नाम है ज्योतिर्न्यास ट्रस्ट। वो ट्रस्ट भी अद्वैत का प्रचार कर रहा है। और हमारे गुरुदेव भगवत पूज्यपाद वरिष्ठ ज्योतिष जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी संतान श्री महाराज जी ने एक पीठ बनाई काशी में, उसका नाम है ज्योतिर्मठ शाखा काशी पीठ। उस ज्योतिर्मठ शाखा काशी पीठ के शंकराचार्य संप्रति विद्यमान श्री ज्योतिर्मठ शाखा काशी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज जी हैं। उन महाराज श्री ने एक संकल्प किया। उन संकल्प की एक लहर में एक निर्णय लिया गया महाराज श्री के द्वारा कि हम अपने गुरुदेव के नाम से एक ऐसी संस्था बनाएंगे जिस संस्था के द्वारा सारे विश्व को शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और सुंदर जीवन का योग आदि वृत्तियां प्राप्त हों। इसलिए स्वामी शांतानंद सरस्वती फाउंडेशन इस संस्था का निर्माण किया और संस्था का निर्माण करके निश्चय किया कि आज से हम सारे विश्व में संपूर्ण जन जागृति करते हुए अद्वैत के प्रचार के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान पुरस्सर शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति का प्रचार करेंगे। हरि ओम। शांति शांति शांति।